कांग्रेस के जिस एमएलए के साथ आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज के टकराव की खबरें सामने आई थी, उस एमएलए को बगल में खड़ा कर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि आप पूरे दम से, पूरे धड़ल्ले से, पूरे छाती ठोक कर शासन करो, सरकार आपके साथ खड़ी है। विधायक के साथ टकराव की खबरें सामने आने के बाद एसपी बद्दी इल्मा अफरोज लंबी छुट्टी पर चली गई थी। 16 दिसंबर को उन्होंने जब ज्वाइन किया तो एसपी बद्दी का कार्यभार नहीं बल्कि तैनाती मिली पुलिस मुख्यालय में। अब इस पूरे मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एसपी बद्दी इल्मा अफरोज की शिमला में तैनाती को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। जी हां, बताया यह गया कि जब से इल्मा अफरोज ने एसपी बद्दी का कार्यभार संभाला था, तब से खनन माफियाओं और नशा तस्करों की मानो कमर तोड़कर रख दी थी। वो लगातार खनन माफियाओं पर शिकंजा कस रही थी। एनजीटी और हाईकोर्ट के तमाम निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा था। अब एसपी छुट्टी पर क्यों गई? क्या उन्हें जबरदस्ती भेजा गया? क्या उनका तबादला हुआ? अब उन्हें पुलिस मुख्यालय में कैसे तैनाती मिली? हुआ तो हुआ, आखिर क्या हुआ? इन तमाम मसलों पर सरकार की तरफ से कोई आदेश या फिर कोई साफ प्रतिक्रिया भी अब तक नहीं दी गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हाईकोर्ट ने एसपी के ट्रांसफर पर रोक लगाई थी, लेकिन 7 नवंबर की तारीख को एसपी छुट्टी पर चली जाती हैं और बाद में हिमाचल सरकार उन्हें शिमला में डीजीपी दफ्तर में अटैच कर देती है। मतलब साफ है कि सरकार ने आईपीएस इल्मा अफरोज को वापस बद्दी में तैनात नहीं किया है, यानी कि उनके ट्रांसफर के ऑर्डर सार्वजनिक नहीं किए हैं। अब व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में क्या ये तमाम बातें आम है, या फिर मुकेश अग्निहोत्री ने फिर ठीक कहा था कि धड़ल्ले से शासन करो, छाती ठोक कर शासन करो, हम आपके साथ हैं। खैर, हाईकोर्ट ने सुच्चा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को होनी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। पार्थी ने इस मामले में हाईकोर्ट से उपयुक्त आदेश जारी करने की मांग करते हुए यह भी कहा कि इल्मा अफरोज की बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ जिला सोलन में तैनाती से वहां की आम जनता खुश थी और क्षेत्र में कानून व्यवस्था भी बिल्कुल सही चल रही थी। खनन माफियाओं और नशा तस्करों पर जो है कार्रवाई सुनिश्चित थी। अब स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि हां, इल्मा अफरोज को वापस यहीं पर तैनात किया जाए। पार्थी के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, वो आप सुनिए। इस मामले में सेक्रेटरी होम को और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस जारी किए गए हैं और अगली सुनवाई 4 जनवरी के लिए रखी गई है। और उस दिन इस मैटर के साथ साथ एक पहले का जो मैटर है, जो हाई कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया था पुलिस के विरुद्ध बद्दी बरोटीवाला के लिए, वो भी लिस्ट होगी। और इस मैटर में इस तरह से कि जैसे ही ये एसपी साहिबा वहाँ ज्वाइन करती है, यंग ऑफिसर है, और इसने इतने अच्छे ढंग से ड्रग माफिया और माइनिंग माफिया के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करी, जो कि अखबारों में पिछले 4 महीने से दिख रहा है कि कितने लार्ज स्केल पर चालान किए जा रहे हैं, कितने लार्ज स्केल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन को माना जा रहा है। परंतु इन चीज़ों से आम जनता को तो बहुत राहत मिली, परंतु जो ड्रग माफिया और माइनिंग माफिया हैं उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी होगी। इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल बेस पर इस एसपी को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। परंतु कोर्ट ने पीछे एक ऑर्डर पास कर दिया था कि इस लेडी को आप कोर्ट के ऑर्डर की बगैर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जैसे इनको ये लगा कि ट्रांसफ़र तो किया नहीं जा सकता, तो इन्होंने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि एसपी साहिबा काम ना कर सके, तो उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। और आम जनता हाई कोर्ट में इसीलिए आई है कि अगर कोई ऑफिसर ईमानदारी से उनके हकों के लिए, उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए लड़ रहा है, तो उसको काम क्यों नहीं करना दिया जा रहा है।